कि शक के घेरे में सुरक्षा एजेंसियां हैं, पंजाब के लोग नहीं। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि पंजाब के लोग जो है वो शक के घेरे में हैं, लेकिन कोई है जिसने वहां ब्लास्ट किया। वो कौन है वो पता लगाना चाहिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, एक अरसे बाद हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर RPS मल्होत्रा साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर साहब हैप्पी टू हैव यू। विशाल मिश्रा जो कि प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल जी आपका भी स्वागत है। शिवम त्यागी यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। शिवम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्या आप 100% एंडोर्स करेंगे जो सिद्धू ने कहा है? रूबिका जी, धमाका हुआ है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जी। एजेंसियां जांच कर रही हैं। स्टेट एजेंसीज हो सिक्योरिटी की या सेंट्रल एजेंसीज हो सिक्योरिटी की, इन सबको मिलजुल करके काम करके दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी है। और इसके लिए मेरे ख्याल से इन सारी जगहों पे राजनीति की कोई भी आवश्यकता इस वक्त नहीं है। हमारा सूबाई राज्य है, एक सीमांत राज्य है, इस पर कोई भी गैर जिम्मेवाराना बयान उचित नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एजेंसी की बात कही, उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज को नहीं कहा, उन्होंने ऐसी एजेंसीज को कहा जैसे ISI हो या तमाम बाहर की एजेंसीज हो। तमाम बाहर की जो एजेंसीज हैं उनके लिए हो सकता है सिद्धू साहब ने कहा है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि किसी भी सुरक्षा एजेंसीज तो खुद ही जांच कर रही है, पंजाब की एजेंसीज भी जांच कर रही है, जो चन्नी साहब ने कहा है आपके सामने। और पंजाब की एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज मिल करके इस धमाके के जो दोषी हैं, गुनहगार हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगी। इस वक्त आपने मुझे बहुत नहीं लगता सेंसिटिवली इस मसले को डील किया सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, और अक्सर आप ऐसा करते भी हैं। आप सिद्धू को बचाने की कोशिश करेंगे, ये मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि आप जैसा व्यक्ति या कोई भी इतने सेंसिटिव मसले पर एजेंसियों पर सवाल नहीं उठा सकता। तो अब मेरा दूसरा सवाल आता है कि अगर वो एजेंसी ISI का जिक्र कर रहे थे तो पाकिस्तान कहने में उनको किसी तरह की गफलत क्यों हो रही थी? मेजर मल्होत्रा, मैं इसका अगर आप कहें तो थोड़ा सा जवाब दे बस दूं। मैं आती हूँ सिंह साहब, मैं आऊंगी आपके पास। बाकी सारे मेहमानों से एक बार ओपनिंग स्टेटमेंट ले लीजिए। मेजर मल्होत्रा, क्या लगता है आपको, किस एजेंसी की तरफ रुख कर रहे थे? देखिए, अगले 2 महीने के अंदर पंजाब में चुनाव होने वाला है। एक चुनाव के लिए तैयार हो रही स्टेट में इस तरह की अस्थिरता फैलाने का लाभ किसको हो सकता है, पूछना पड़ेगा। वो ताकतें जो पंजाब की जो चौपाल है, वहां पे जो डिस्कशन होती है, पंजाब की गलियों मोहल्लों में जो डिस्कशन होती है, जो वहां पे अपना स्थान खो चुकी हैं, आपको डिस्टर्ब करके, अस्थिर करके जो है अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेजर साहब आप। और सिर्फ मैं आपको आज की तारीख में सिर्फ एक राजनीतिज्ञ के तौर पर नहीं ले रही हूं, आपने आर्मी सर्व की है, और जब आप ये बातें कह रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लेना होगा। ये आप मुझे बताइए ना, एक पोल बाउंड स्टेट में अस्थिरता जो करके किसको लाभ हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, किसको लाभ हो सकता है? तो अमृतसर में बेअदबी हुई, उसका कोई सुराग नहीं मिल सका, तक के बायोमेट्रिक्स भी नहीं मिले। तो धमाका हुआ है, उसका भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला। नहीं तो ये आरोप किसको लगा रहे हैं आप, किसकी तरफ इशारा है? एजेंसियों, जनता को सोचना होगा। मैं सीधे किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आम लोगों की कारस्तानी नहीं है, आपकी कारस्तानी है, ये वाकई की कारस्तानी है। आपकी आवाज में ठीक करवाती हूँ। आप जो बातें कह रहे हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि उसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सुरेंद्र सिंह राजपूत भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मेजर मल्होत्रा। तो शिवम त्यागी, फिर पोल बाउंड स्टेट में एक के बाद एक ये वारदात किस तरफ इशारा कर रही है? रूबिका जी, मुझे लगता है कहना बहुत आसान है, राजनीति होनी नहीं चाहिए। और आप यकीन मानिए, ये इस समय की सिचुएशन पंजाब की, अगर मैं 90s के बाद की बात करूं तो सबसे बुरी हालत है। आपको याद होगा शुरुआत में कहा गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी द्वारा कि जिस तरह से सिद्धू का रवैया रहा है, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। अगर सुरेंद्र जी यहां बैठकर कहते हैं कि वो शायद पाकिस्तान की एजेंसियों की बात कर रहे हैं, तो या तो वो व्यूअर्स को बेवकूफ समझते हैं या फिर बाकी सब लोगों को। एजेंसीज मतलब पाकिस्तान की एजेंसीज कहते हैं ना, एजेंसीज मैं कहूंगा तो अपने हिंदुस्तान की एजेंसी कहूंगा ना। और दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताइए, सैक्रिलेज पर बेअदबी की जहां तक बात है, बिल्कुल बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन
बेअदबी के बाद 1000 लोगों में जाकर आप अगर यह कहेंगे कि सुनिए जो भी ये करे उसको वहीं फांसी लगा देना चाहिए, जनता का रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको यह करना चाहिए? आप इस आग में, इस इलेक्शन की आग में सब अपने हाथ सेक रहे हैं और राज्य को जला रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए देश के पास अब कोई नया केपीएस गिल और बेअंत सिंह नहीं है और 600 से ज्यादा पंजाब के लोगों की जान गई थी उस दौरान। 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन रहा था। अगर अभी भी आपको लगता है कि यह सरकार कमजोर नहीं है, भाग भाग के आपको जाने की आवश्यकता नहीं है उस स्पॉट पर। आपको किसी भी तरह से पंजाब के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी है और अगली बार जब आप सरकार में रहते हुए अपनी जबान खोलें तो बेहतर होगा जिम्मेदारी से खोलें, क्योंकि आप इलेक्शन तो शायद जीत जाएंगे लेकिन ये राज्य आने वाले समय में कितनी लंबी समय के लिए अराजकता में पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार ने तो अपना किसान बिल वापस ले लिया, आप भी थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए। इस पर जवाब दिया जाए। क्या सुरेंद्र सिंह राजपूत साहब, जिस तरीके की सेंसिटिविटी, जहनियत और शब्दों से इस्तेमाल की जानी चाहिए थी या उसका एहसास होना चाहिए था, सिद्धू वो मिस नहीं कर रहे हैं? यहां पर मुद्दा सिद्धू नहीं है रूबिका जी, फिर से बता दूं, मैं पंजाब है और कहते अटल जी ने एक बार कहा था कि चिंगारी का खेल बुरा होता है और इस चिंगारी का खेल जो है वो चाहे राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या कोई प्रोफेसर है, इस तरीके के इस खेल को मत खेलिए। मैं फिर से 2 बातें कहता हूं, आप लोगों में से किसी ने भी पंजाब के आतंक में किसी को नहीं खोया है, मैंने खोया है। मैं 1980 से वहां पर, मेरी ननिहाल है पंजाब, मुझे पता है वहां पर मेरे लालड़ू में जब बस का ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादियों ने 48 लोगों की हत्या की थी, मैं उसका चश्मदीद हूं। इसलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। अगर ये बात किसी व्यक्ति ने कही है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज के लिए कही है, तो उस सुरक्षा एजेंसीज को चाहिए कि उस व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। बड़ी बात कह रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस, बिल्कुल नाम ना लेते हुए बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और मैं दिल से आपका सम्मान करती हूँ। आपको ये स्टेप लेने के लिए राजपूत साहब, मैं आपका दिल से सम्मान करती हूँ। इस आतंक के खेल में, अगर ये आतंक का खेल है तो कोई हिंदुस्तानी नहीं कर सकता, कोई हिंदुस्तानी बेअदबी नहीं कर सकता हमारे गुरु ग्रंथ साहिब से, कोई हिंदुस्तानी बेअदबी नहीं कर सकता, कोई ब्लास्ट नहीं कर सकता। सुरेंद्र जी, विशाल मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं, इससे पहले शिवम बदतमीजी करना चाहते हैं, आपको बैठकर जवाब पर इस देश की जनता को कहने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयंभू बने हुए सिद्धू वहां पर घूम रहे हैं, आप ये बात उनको कह दीजिए, अपने सीनियर नेताओं से ये बात उनको कहलवा दीजिए। जिस तरह से वहां पर पंजाब के लोगों में और हिंदुओं में डिवाइड पैदा करने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से वहां पर फांसी लटकाने की बातें हो रही हैं, जिस तरह से वहां एक कमजोर सरकार राज कर रही है, आप उनको कह दीजिए। ये देश का एक सबसे ज्यादा एक तरीके से पोलराइज सिचुएशन में आ गया है राज्य। और पिछले कुछ समय में रूबिका जी आप अगर देखेंगी, सरकार वहां इससे पहले भी कांग्रेस की थी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। मैं कहता हूं कि सत्ता आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन अगर पंजाब इस हालत में फिर से पहुंच गया, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। मैं कह रही हूं, नेट हमारे यहाँ कहते हैं, नेट ट्रैक पर आए उस पंजाब को एक बार फिर से कौन उस आग के कुएं में फेंकने की कोशिश कर रहा है, ये तो सामने आना चाहिए। और अगर कोई घी में आग डालने का काम कर रहा है तो उसका नाम भी जग जाहिर होना चाहिए। और सिद्धू जी, आप उनमें से एक है, चाहे वो बेअदबी का मामला हो या आज हमारी सुरक्षा एजेंसियों को आप शक के घेरे में ला खड़ा करने वाला बयान दे रहे हैं, वो मामला हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।